हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से एक बहुत बड़ी चिंता जाहिर की जा रही है, जो कि हमारे लिए और आपके लिए एज ए स्टूडेंट और एज एस्पिरेंट ये अच्छी खबर नहीं है। वो कौन सी खबर है उसके बारे में डिटेल में आपके साथ चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और भविष्य में उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो डिटेल में चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, लेखपाल और पटवारी की जो फॉर्म काफ़ी सालों से उत्तराखंड में नहीं आए थे, जिसकी वजह से जैसे ही फॉर्म आए लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में फॉर्म भरे। तो फिलहाल जो रिपोर्ट जारी हुई उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अनुसार, उसमें जो है इस भर्ती में करीब 1,43,000 आवेदन आ चुके हैं, जबकि जो पदों की संख्या है आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर इस तरह से 554, यानी कि 554 पदों में 1,43,000 यानी कि 1,43,000 आवेदन आ चुके हैं, जिसमें से पहले आपको फिजिकल कराना है। तो सोचिए, जब आई थिंक मोर देन 5,000 से ऊपर लोगों के जब फिजिकल जो है फॉरेस्ट गार्ड के नहीं करा पाया था उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, किस तरह से कितने तामझाम करने पड़े थे। सोचिए, महीनों तो फिजिकल कराने में ही लग जाएंगे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, तो किस तरह से आप उम्मीद कर सकते हैं कि 6 महीनों में 24,000 से भी ज़्यादा भर्तियाँ जो हैं होंगी और नियुक्ति पद दिसंबर तक आपको मिल जाएगा। आप ये समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो दरअसल आप देख सकते हैं, पटवारी और लेखपाल की भर्ती में पटवारी में 366 और लेखपाल के 147 पद मिलाकर कुल 513 पद शामिल थे। इसके बाद चंपावत और उत्तरकाशी में पटवारी के 25 पद और बढ़ गए हैं, जबकि हरिद्वार में लेखपाल के 16 पद बढ़ गए हैं। यानी कि अब यह भर्ती जो है 391 पटवारी के पदों में और लेखपाल के 163 पदों पर मिलाकर, यानी कुल मिलाकर 554 पदों पर होगी। इसमें जो है सबसे पहले जो है फिजिकल होगा, यानी कि जो आयोग के जो सचिव हैं संतोष बडोनी ने बताया कि इसमें कुल मिलाकर 1,43,000 आवेदन आ गए हैं। वैसे तो कई परीक्षाओं में पहले परीक्षा से छटनी होने के बाद शारीरिक दक्षता होती थी, लेकिन यहाँ पहले शारीरिक दक्षता होगी। आयोग को इस बात की चिंता सता रही है कि इतनी बड़ी संख्या में युवाओं की दक्षता परीक्षा कैसे कराई जाएगी। माना जा रहा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में ही आयोग को कम से कम 6 माह का समय लग जाएगा। इसके बाद कहीं जाकर लिखित परीक्षा होगी। तो सोचिए, जब इस तरह का हाल है, तो इस तरह का जब चीज़ें होंगी, सिचुएशन होंगी, तो किस तरह से आपकी परीक्षाएं होंगी आप उम्मीद लगा सकते हैं। तो फिलहाल सबसे बड़ी समस्या इस बात की है, इसके लिए कहीं ना कहीं जो मेरी राय है, मेरी ओपिनियन है, उसके अनुसार मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि जब इतनी भर्तियाँ जब आपके पिटारे में थी, तो आपने इतना छुपा कर जो है क्यों रखा, उसका रीजन आप समझते हैं। मैं कुछ बोलूंगा नहीं, कमेंट सेक्शन आपका है, बताना जरूर। आखिर इतनी भर्तियां अगर उत्तराखंड में थी ही, तो फिर ये लास्ट के 6 महीनों में धड़ाधड़ हर महीने इतनी भर्तियां कहां से आ गई, पहले क्यों नहीं आई। अगर ये भर्तियां पहले आ गई होती तो हो सकता था आवेदनों की संख्या कम भी मिलती और फिजिकल की जगह रिटर्न पहले हो जाता, या इस तरह से कुछ ना कुछ ऐसा होता। अब जो है हालात ये बन रहे हैं कि फॉर्म तो हर महीने बड़े बड़े निकल रहे हैं, बड़े बड़े मात्रा में आवेदन भी आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम कब होगा कोई श्योरिटी नहीं है। बस अनुमानित लगा दिया जाता है फॉर्म में कि दिसंबर में होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं? कोई भी और अपडेट हमारे पास आई तो हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक के माध्यम से आप हमें जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी स्क्रीन पर हमारा एक नए यूट्यूब चैनल का URL फ्लैश कर रहा होगा, तो उसको भी अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।